कैसे हो बच्चों? तो आज हम नाइपर मोहाली की काउंसलिंग से रिलेटेड सारी बातें आपको बताएंगे, जिसमें नाइपर में काउंसलिंग कैसे होगी, सीट मैट्रिक्स क्या है, क्या क्या पब्लिक नोटिस निकले हैं, नाइपर के जितने भी पब्लिक नोटिस निकले हैं सबके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला नोटिस जो नाइपर का है वो है कि कैंडिडेट मस्ट बी अपडेट द डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स विल बी एक्टिवेटेड बाय 10 AM। जो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट अपडेट करने हैं, अपलोड करने हैं वेबसाइट पे, उस वो 23 जून ट्यूसडे मंगलवार को 10 AM से शुरू हो जाएगा, सुबह 10 बजे से, और वो 25 जून तक अवेलेबल रहेगा। मतलब कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो कोशिश करना आप 23 या 24 को ही अपलोड कर लो, 25 तक ना रुको, क्योंकि लास्ट टाइम पे कभी कभी वेबसाइट भी काम नहीं करती है। ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, तो जब भी आप अपलोड करने के लिए वेबसाइट खोलो या आप अवेलेबल हो, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास अवेलेबल हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको अपलोड करने में। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ इस डॉक्यूमेंट पे मेंशन नहीं होगी तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यूजी और पीजी का सर्टिफिकेट अगर आपके कॉलेज ने आपको प्रोवाइड कर दिया है तो वो प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। और अगर वो प्रोवाइड नहीं किया है तो 7 सेमेस्टर तक या सारे सेमेस्टर की आप जो भी मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि अगर आप 7 सेमेस्टर तक मार्कशीट अपलोड कर रहे हो तो आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी पड़ेगी, जो अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर के ऊपर होगी, और वो स्टैम्प पेपर भी 100 रुपये का होना चाहिए। और उसमें भी आप अपने अंडरटेकिंग में ये लिखवा सकते, आपको ये लिखवाना पड़ेगा कि अगर आपका कॉलेज 15 सितंबर तक डिक्लेयर नहीं हुआ, मतलब अगर कोई भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ 15 सितंबर तक, और अगर आप उस रिजल्ट को सबमिट कर नहीं पाए, तो जो भी आपकी सीट है उस पर आपका कोई भी क्लेम नहीं होगा। फिर एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, कि आपके अभी लास्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा है या फिर इससे इस तारीख तक होगा। फिर उसके बाद आपको क्या अपलोड करना है? गेट का, जीपैट का स्कोर कार्ड, और पीएचडी के लिए नेट का स्कोर कार्ड जो है वो आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वट एवर। अगर आपको स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट हो, अगर आप स्पॉन्सरशिप की सीट पे अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपका कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये उनका फॉर्मेट है। एनेक्सर 1 में ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट, ओबीसी में एनेक्सर 2 में ओबीसी का। तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको 23 जून से 25 जून के बीच में अपलोड करने हैं। ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी अपलोड कर देना। फिर हमें एक और नोटिस आया था, उसमें बताया गया था कि सबसे पहले हमारा सीबीटी का पेपर होगा, जो कि 13 जून को ऑलरेडी आप दे चुके हो, आपका रिजल्ट भी आ चुका है। और जिन जिन का रिजल्ट आ चुका है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब इसमें बताया गया है कि सबसे पहले एनेक्सर 1B में पहले क्या आपकी एमबीए के लिए ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा, और जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपको रैंक्स प्रोवाइड की जाएंगी। रैंक्स प्रोवाइड करने के बाद अगर आप एमबीए में एडमिशन ले लेते हो और आपको अगर प्रोविजनल लेटर प्रोवाइड कर दिया जाता है एमबीए के बाद, तो उसके बाद यू विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग टू एमएस फार्म, एम फार्म एंड एम टेक प्रोग्राम्स। तो जो बच्चे अभी भी डाउट में हैं कि मुझे एम फार्म करनी है या एमबीए करनी है, तो बी क्लियर, अगर आपने एमबीए में एक बार एडमिशन कर लिया तो आप एम फार्म की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन ले लेना। और जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा वो आप किसी से भी कर सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से। ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा नाइपर का सीट मैट्रिक्स है। अब नाइपर के सीट मैट्रिक्स में मोहाली जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एक नया कोर्स ऐड कर दिया गया है, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेज, जिसकी 10 सीट नाइपर मोहाली के अंदर अवेलेबल है। बट आपको एक नई चीज़ बता दी जाए कि जो भी ये येलो कलर्स के अंदर सीटें प्रोवाइड की गई हैं, इनके लिए कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी।
कोई भी फेलोशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इसका मतलब ये है कि आप स्टाइपेंड के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जो आपको 12,400 गवर्नमेंट के थ्रू नाइपर से मिलते हैं वो इन सीटों पे नहीं मिलेंगे। जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर टोटल 18 सीट है, 15 वो सीट हैं जिनमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और 3 वो सीट है जिनमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अगर आपको स्कॉलरशिप से फ़र्क नहीं पड़ता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप नॉन स्पॉन्सर्ड सीट पे भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको फ़र्क पड़ता है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो आप ध्यान रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप स्कॉलरशिप वाली सीट पे ही एडमिशन लें। जैसे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर 10 सीट हैं जिसमें कि 3 सीट नॉन स्पॉन्सर्ड है, उसमें आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो एक और नया कोर्स हमारे इसमें ऐड हुआ है, मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो कि नाइपर कोलकाता के अंदर है ओनली, और उसके 20 सीट्स हैं। वो 20 सीट भी आपकी जो है स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। तो ये है हमारी सीट मैट्रिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप उन्हीं सीट्स को लिए फाइट करना जिस सीट पे आप रहना चाहते हो। एंड ये है हमारा यूज़र गाइड फॉर नाइपर काउंसलिंग। जो भी हमारी नाइपर की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसका कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है ताकि आपकी कोई गलती ना हो और आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपकी सीट मिस ना हो। तो सबसे पहले ये लिंक सेव कर लेना, या फिर ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या लिंक कमेंट में डाल दूंगा। तो ये जो लिंक है, इस लिंक पे से जाके आपको वेबसाइट पे खोलना है, और ध्यान रहे कि जो हमारा प्रेफरेबल जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 6.0 होना चाहिए, या फिर गूगल क्रोम से आप इस वेबसाइट को ओपन करो। अदरवाइज आप किसी भी वेबसाइट से ओपन करोगे तो पॉसिबली ये मान्य भी नहीं होगा। तो इसमें जाने के बाद जब आप एंटर बटन को दबाओगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस में जाने के बाद सबसे पहले आपको वेब ऑप्शंस रजिस्ट्रेशन के ऊपर टैप करना होगा। 4 स्टेप हैं इसके। सबसे पहला आपको वेब ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, देन नो योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस, देन फिल वेब ऑप्शंस, देन प्रिंट वेब ऑप्शंस। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में अपने आप को एलिजिबल कर सकते हो पूरे तरीके से। सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा वेब ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, जिसके ऊपर आप टैप करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसके अंदर आपको अपना नाइपर का हॉल टिकट नंबर डालना है, कैंडिडेट नेम डालना है एज पर मैट्रिकुलेशन। ध्यान रहे एज पर मैट्रिकुलेशन ही डालना है, वरना अगेन आपके रिजेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन, जो भी आपकी कैटेगरी है वो डालना है। मोबाइल नंबर, किस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एमएस फार्म के लिए, एमबीए के लिए, एमटेक के लिए, या फिर एम फार्म के लिए। यहाँ पे आपको अपना एफिडेविट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, जो एफिडेविट सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको अभी पिछले किसी डॉक्यूमेंट में बताया था। फिर ये सारा डिटेल्स भरने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे टैप करना है और प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे फाइल करना है, टैप करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे टैप करोगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका लिखा आएगा यूर रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, और जो आपका रजिस्ट्रेशन रेफरेंस आईडी है वो रजिस्ट्रेशन रेफरेंस आईडी आपकी XYZ जो भी आपका लिखा आएगा वो होगी। देन यू विल रीडायरेक्टेड टू सेकंड स्टेप, नो योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। नो योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस पर जैसे ही आप टैप करोगे उसके अंदर आपको अगेन आपका मोबाइल नंबर डालना है और चेक करना है पेमेंट स्टेटस। जैसे ही आप पेमेंट स्टेटस को चेक करोगे अगेन आपके पास एक आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मीन्स द सेकंड स्टेप इज ऑल्सो क्लियर्ड, यू हैव क्लियर द नो योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस, कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। देन यू विल रिडायरेक्टेड टू थर्ड स्टेप विच इज़ फिल वेब ऑप्शंस, जिसके अंदर क्या होगा कि आपको फिल वेब ऑप्शन के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसके अंदर आपको नाइपर का हॉल टिकट नंबर दोबारा भरना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन रेफरेंस आईडी ऊपर अभी फर्स्ट स्टेप में बनी थी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर उसके बाद आपको टैप करना है गेट OTP पे। जैसे ही आप गेट OTP पे टाइप करोगे आपको एक OTP आएगा, OTP यहाँ पे भरो और आप उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आप के पास ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको लिखा दिखाई देगा गेट डिटेल्स। जैसे ही आप गेट डिटेल्स पे टाइप करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू कि आप कौन सी स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो। आप
ध्यान रहे उसी स्ट्रीम के लिए अप्लाई करना या उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखना जिस स्ट्रीम में आप सबसे पहले जाना चाहते हो। सपोज आपका जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है, फर्स्ट सूटिक्स, सेकंड कोलोजी, थर्ड आपकी मेडकेम है, तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी उसी तरीके से डिसाइड करना। सूटिक्स इन नाइपर मोहाली, देन कोलोजी इन नाइपर मोहाली, देन मेडकेम इन नाइपर मोहाली। तो आप यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरोगे, कैंडिडेट्स का फुल नेम, फादर्स और गार्जियंस का नेम, मदर्स नेम, आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर आपका एजुकेशन डिटेल्स भरनी है आपने आपने कौन सा एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, जी पैट के थ्रू, गेट के थ्रू या नेट के थ्रू। पासिंग ईयर क्या है आपका, मतलब बैचलर्स का पासिंग ईयर क्या है आपका। सपोज आप ड्रॉपर हो तो आप यहाँ पर भरोगे 2025। फिर आपका ये है एलिजिबल कोर्स जो है उसके बारे में डालना है, तो आप जैसे टिक करोगे सबसे पहले यहाँ पर आप MS फार्मास्यूटिक्स, तो MS फार्मास्यूटिक्स इन नाइपर सासनगर, तो आपकी जो पहली प्रेफरेंस आएगी वो आ जाएगी MS फार्म नाइपर सासनगर। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि प्रेफरेंस नंबर 1 क्या है, कोर्स आईडी क्या है। इस बच्चे ने क्या किया, M फार्म क्लिनिकल रिसर्च को सबसे पहली प्रायोरिटी रखी है, तो इसलिए वो दिखा रहा है। अब हम इस प्रायोरिटी को अप डाउन टैप करके ऊपर नीचे कर सकते हैं या रिमूव टैप करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को ऊपर नीचे रख सकते हैं। जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट बनाना। ध्यान रहे कि लिस्ट आपको अच्छे से बनानी है ताकि आपकी सीट प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाए। फिर ये सारे स्टेप्स करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे टैप करना है, अगेन डिक्लेरेशन पे टैप करना है, देन एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे आपके पास प्रिंट वेब ऑप्शन का टैब ओपन हो जाएगा। आप प्रिंट करोगे तो आपको एक अपनी जो भी आपकी प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग और आपकी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ एज अ प्रिंट ऑप्शन में आ जाएगी। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या प्रिंट एंड सेव एज करके आप इसको अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फ़ोन में, टैब में सेव कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये था नाइपर का अभी तक का प्रोसीजर जो नाइपर ने अभी तक हमें बताया। जो भी अभी तक अपलोड किया हुआ है सब सीट मैट्रिक्स, ध्यान रहे सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही अपना प्रेफरेंस लिस्ट देखना। फिर उसके बाद आपका ये MBA के बाद आप M फार्म में एडमिशन नहीं ले सकते हो, यू आर नॉट एलिजिबल, और ये डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए और आप भर सकते हो इसको। बाकी नाइपर के अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून। हैव अ नाइस डे, होप यू विल गेट योर preferred seat. All the best all of you.